हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया है 441 मीटर स्क्वायर। और बच्चों वी नो डैट, ये बात हमें अच्छी तरीके से पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बताइए। इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इनटू साइड। ओके, इसीलिए बच्चों हम साइड इनटू साइड इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं 441 मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड के, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 441 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम साइड इनटू साइड इक्वल टू लिख सकते हैं 441 मीटर स्क्वायर। और बच्चों हमें पता है कि साइड इनटू साइड इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। ओके, जब साइड और साइड की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा हमें, साइड स्क्वायर। ओके, और इक्वल टू आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटकर इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441। ओके, अब बच्चों हम 441 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं बाय द डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 441 का। सबसे पहले लिख लेते हैं 441। ओके, डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। बच्चों राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे सबसे पहले, तो 41 हमारा फर्स्ट पेयर हो गया एंड 4 हमारा सेकंड पेयर हो गया। ये सिंगल है बट हमें इसको पेयर मानना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट साइड से जो सबसे पहला पेयर होता है उसको, तो लेफ्ट साइड से सबसे पहला पेयर है हमारा 4। अब हम टेबल का यूज़ करेंगे, और टेबल किस तरीके से चलती है इसकी, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, मतलब जिस भी टेबल का हम यूज करते हैं और उसी से हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 में से 4 जाएगा 0। ओके, और यहाँ पर जो भी नंबर वंस प्लेस पर लिखा होता है उसको एक बार हम फिर से लिखकर ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 2 2 कितना होता है 4। ओके, अब बच्चों अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, और नेक्स्ट पेयर क्या है 41, तो 41 को उतार लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम वंस प्लेस पर जो भी नंबर रखेंगे उसी नंबर से हमें इस पूरे नंबर की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। अगर हम 1 रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 41। ओके, और 41 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, जो नंबर हमने वंस प्लेस पर रखा है, मतलब 1 से। ओके, तो 41 की जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 41, और जो नंबर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर रखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ओके, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 0। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमें 441 का स्क्वायर रूट कितना मिला 21। ओके, और 21 क्या होगा, मीटर। तो इस तरीके से बच्चों लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हमें क्या फाइंड हुई, 21 मीटर। ओके, और यही हमें फाइंड करनी थी। अब बच्चों हम करेंगे 7th क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में राइट ट्रायंगल की बात की गई है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। ओके, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके,
बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन में एंगल भी 90 डिग्री दिया है, तो हम इसको 90 डिग्री दिखा रहे हैं। ये हमारा एंगल है 90 डिग्री, ओके। और ट्रायंगल का जो नेम है वो है ABC, तो इसका पॉइंट्स का नेम लिख देते हैं A, B एंड C। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के A पार्ट में AB की जो लेंथ दी है वो दी है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, ओके। BC की जो लेंथ दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम BC की लेंथ लिख देते हैं, ओके। और हमसे कह रहा है फाइंड AC, मतलब हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कर देते हैं, ओके। AC यहाँ पर क्या है? हाइपोटेनस, ओके। तो फार्मूला आप हमेशा याद रखना बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। AB की वैल्यू कितनी है बताइए? AB की वैल्यू है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम AB की जगह पर लिख दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ओके। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। AC हमें फाइंड करना है, ओके, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं AC का स्क्वायर। चलिए अब हम नंबर्स का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 6 6 जा कितना होता है? 36, इसलिए यहाँ पे आ गया 36। और 8 8 जा कितना होता है? 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64, ओके। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और यहाँ पे कितना आएगा? AC स्क्वायर, ओके। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 36 और 64 का एडिशन कितना होगा? 6 4 हो जाएगा 10, 1 कैरी 6 3 9 और ये हो जाएगा 10। और बच्चों यहाँ पर जो भी स्क्वायर दिया होता है वो इधर जाकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हमें AC की वैल्यू कितनी मिली? 10 सेंटीमीटर, ओके। यही हमें फाइंड करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये भी बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके मजे लेते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट है उसमें हमें एंगल भी 90 डिग्री रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। ट्रायंगल का जो नेम है वो है ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। और हमें क्वेश्चन में एंगल B को 90 डिग्री बताया गया है, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 90 डिग्री। अब देखिएगा बच्चों, इसमें AC की जो लेंथ बताई गई है वो 13 सेंटीमीटर बताई गई है। AC मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। और बच्चों BC की जो लेंथ बताई गई है वो है 5 सेंटीमीटर, तो BC की लेंथ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और हमें AB फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ये चीज़ हमें नहीं पता है। यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ कर लेते हैं, और आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC बेस का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे जिनकी वैल्यू हमें पता है उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे।
तो देखिएगा यहाँ पर ए सी की वैल्यू कितनी है 13, तो आप यहाँ पर 13 ए सी की जगह पर लिख देंगे, ए सी का स्क्वायर है तो 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ए बी को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ए बी के स्क्वायर को हम एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5, तो हम बी सी की जगह पर लिख देंगे 5, और बी सी का स्क्वायर है इसलिए हम 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 169, तो यहाँ पे 169 लिख देंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो हम ए बी के स्क्वायर को यहाँ पर सिंगल छोड़ देंगे, और बाकी जो हमें प्लस का 25 दिया है वो हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो 169 यहाँ पर ही है तो इसको यहीं पे रखा, और प्लस का 25 जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो वो माइनस के 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, ओके, और 6 में से 2 गया 4, और बचा 1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हमें बच्चों ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है, ओके। तो चलिए स्क्वायर को हटाते हैं ए बी के ऊपर से, और जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों हमें 144 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय द डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 144, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर, ओके। ये सिंगल है बट हमें इसे पेयर मान के चलना होगा, ओके। अब बच्चों हम लेफ्ट साइड से सबसे पहला पेयर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड से सबसे पहला पेयर क्या है 1, ओके, और हमें पता है कि 1 1 जा होता है 1, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पर बच्चों जो भी नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ओके। अब बच्चों हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर क्या है 44, तो 44 उतार लिया। अब बच्चों यहाँ पर वंस प्लेस पर हम जो भी नंबर लिखेंगे उसी नंबर से हमें इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 21, और 21 की हमें मल्टीप्लाई 1 से करनी होगी, ओके। लेकिन 21 44 से स्मॉलर हो जाएगा इसलिए हम लेंगे 2। जब हम यहाँ पे लेंगे वंस प्लेस पर 2 तो ये नंबर बन जाएगा 22, और 22 की मल्टीप्लाई हमें वंस प्लेस पर लिखे हुए नंबर से करनी पड़ेगी। तो वंस प्लेस पर हमने नंबर क्या लिया है 2, तो 22 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44, और यही है यहाँ पर हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 2 नंबर। अब जब हमने वंस प्लेस पर 2 नंबर लिया है तो हमें इस पूरे नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पूरा नंबर क्या है 22, 22 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22, 2 जा होता है 44, और यहाँ पर बच्चों जो भी वंस प्लेस पर नंबर हम लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। अब हम बच्चों सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन हमारा कितना मिलेगा 0 0। तो बच्चों इस तरीके से हमें 144 का स्क्वायर रूट कितना मिला 12, और यही हम यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से बच्चों हमें ए बी की वैल्यू कितनी मिली 12 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।